हेलो एवरीवन। पहले पार्ट में मैंने बताया था कि शोजान को यांग ने कॉल करते हुए कहा कि याबो के एक्सीडेंट हुआ है। वो अभी सिटी हॉस्पिटल में है। सो चलिए आज के पार्ट स्टार्ट करती हूँ। शोजान हॉस्पिटल पहुंचा और वहां पहुंचकर वो यांग को ईआर के सामने इंतजार करते हुए देखा। शोजान उसकी ओर दौड़ा और उसने कहा कि याबो अंदर है और उसका इलाज चल रहा है। एक सेकेंड भी वेस्ट किए बिना वो अंदर भागा और देखा कि याबो बिस्तर पर बैठा हुआ है और एक नर्स उसके खून से लथपथ हाथ को सफाई कर रही है और चारों ओर एक पट्टी लपेट रही है। वो घायल है। वो कमजोर था। शोजान रोना बंद नहीं कर सका। शोजान उसके चेहरे को घूरता रहा। तभी याबो शोजान के आंखों में देखा। शोजान को देखकर याबो मुस्कुराया, लेकिन शोजान नहीं मुस्कुराया। इसके बजाय उसकी ओर दौड़ा और उसे कसकर गले लगा लिया। वो काफी सावधान था ताकि उसके हाथ घायल हिस्सों को ना छुए। तभी याबो ने भी शोजान को कसकर गले लगा लिया। उसके बाद शोजान अपना सिर उठाया और उसके चेहरे की ओर देखा। याबो ने शोजान के आंसुओं को पोंछ दिया और उसके गालों को सहलाया। तभी याबो शोजान के माथे पर एक हल्का किस करते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, बस यह थोड़ा घाव है। शोजान पूछता है, क्या इससे दर्द होता है? क्या तुम चल सकते हो? क्या तुम अपना हाथ उठा सकते हो? क्या यह तकलीफ देता है? मेरा मतलब है, क्या तुम बीमार महसूस कर रहे हो? सच बताओ। तभी याबो शोजान के हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, मैंने कहा ना, मैं ठीक हूँ। जब तक तुम मेरे बगल में हो तब तक मैं ठीक रहूँगा। शोजान के पीठ थपथपाए और उसके सिर को सहलाया। शोजान पूछता है, तुम्हारे साथ क्या हुआ? याबो कहता है, मैं सच में नहीं जानता हूँ। अचानक एक ट्रक अपोजिट डायरेक्शन से आया। वो ट्रक बहुत स्पीड में था। ट्रक मेरी कार से टकराने वाला था, लेकिन मैंने इसे स्पीड कर दिया और स्टीयरिंग को दाहिनी ओर घुमा दिया। लकीली से मैं बच गया, लेकिन मैंने कंट्रोल खो दिया और मेरी कार लाइट पोस्ट से टकरा गई और कार में लगे एयर बैग्स बाहर निकल गई, इसलिए मुझे ज्यादा चोट नहीं आई। ऐसे कहते हुए वो मुस्कुराया और शोजान के ओर देखा। शोजान पूछता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम ठीक हो? याबो कहता है, हाँ मैं हूँ, तुम चिंता मत करो। ऐसे कहते हुए उसके बालों को सहलाया। तभी शोजान मन में ही कहा, क्या तुम सच में ठीक हो? मैं तुम्हें दर्द में देखकर जिंदा नहीं रह सकता। मुझे अगली बार ध्यान रखना होगा। तभी शोजान को उस कॉल के बारे में याद आया जो कॉल करके शोजान को कहा था कि पीटर याबो को मार डालेगा, उसके जान खतरे में है। शोजान सोचता है, वो कौन थे? फिर शोजान याबो से कहता है, थोड़ा आराम करो, मैं अभी आ रहा हूँ। याबो पूछता है, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? शोजान कहता है, कुछ काम है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। कुछ देर सो जाओ, तुम्हारे उठने से पहले ही मैं वापस आ जाऊंगा। ऐसे कहते हुए किस किया। याबो कहता है, मैं ठीक हूँ। अच्छा, इतना प्यार करने वाला और देखभाल करने वाला साथी हो तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। मैं घायल हूँ, मुझसे दूर मत जाओ। ऐसे कहते हुए वो मुस्कुराया। तभी शोजान कहता है, मुझे जाना होगा, कुछ समय के लिए मुझे काम करने दो। ऐसे कहते हुए वो मुस्कुराया। तभी याबो कहता है, जल्दी लौट आओ, वरना मैं तुम्हें ढूंढता हुआ पहुंच जाऊंगा। शोजान कहता है, बकवास बंद करो, तुम घायल हो, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। याबो कहता है, ठीक है, मुझे अपने
प्यार से मार डालो। ऐसे कहते हुए वो पलकें झपकाई। शोजान उसके तरफ देखा लेकिन अपनी हंसी रोक नहीं पाया। उसके बाद शोजान बाहर गया और यांग को देखा जो कुछ अधिकारियों के साथ बात करने में व्यस्त था। शोजान यांग से कहता है मैं एजेंसी जा रहा हूँ। यांग कहता है सावधान रहो। शोजान कहता है तुम बस उसके पास रहो और श्योर करो कि वो तब तक ना उठे जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। यांग ने सिर हिलाया। एजेंसी हेडक्वार्टर। शोजान पहुंचता है। वहाँ लीडर योबिन शोजान से पूछता है क्या हुआ, तुम परेशान देख रहे हो। शोजान कहता है याबो वो एक एक्सीडेंट के साथ मिले। योबिन पूछता है क्या, कैसे, वो कहाँ है। शोजान कहता है वो ठीक है, वो अभी हॉस्पिटल में है। योबिन पूछता है तो तुम उसके साथ रहने की बजाय यहाँ क्या कर रहे हो। शोजान कहता है याबो के एक्सीडेंट से पहले मुझे एक कॉल आया जो अजीब तरीके से बात कर रहे थे। क्या तुम प्लीज इस नंबर का पता लगाने में मेरी मदद कर सकते हो। ऐसे कहते हुए वो योबिन को अपना सेल फोन दिया और उसने कुछ ही समय में नंबर का पता लगा लिया। योबिन कहता है फोन बोर्ड से एक कॉल थी जो एजेंसी से बहुत दूर नहीं है। शोजान कहता है तो चलो फोन बोर्ड के सीसीटीवी फोटोज के जांच करते हैं। योबिन सहमत हो गया और उसके साथ चले। दोनों फुटेज को जांच की लेकिन जिस समय वो कॉल किया गया था उस दौरान के फुटेज गायब थे। शोजान कहता है तो यह निश्चित है कि किसी ने प्लान बनाकर उसे मारने के लिए कोशिश किया था। हमें आसपास के बिल्डिंग के फोटोज को हैक करना होगा। हर क्रिमिनल कोई ना कोई सबूत छोड़ कर ही जाते हैं। योबिन कहता है हाँ तुमने सही कहा, चाहे वो स्मार्ट क्यों ना हो। शोजान और योबिन ने हैक करके कुछ वीडियोस दिखाई दी जहाँ एक ओमेन डरी हुई वो फोन बोर्ड की ओर भागती हुई नजर आई। वो ओमेन काफी तनाव में थे और बाद में काले रंग में लड़कों का एक ग्रुप आया जिन्होंने फोन बोर्ड की डोर तोड़ दिया और अंदर आया और उसे काले रंग की SUV में खींच लिया। योबिन ने गाड़ी के नंबर नोट की और कुछ ही समय में गाड़ी के बारे में पता चल गया। यह उन गाड़ियों में से एक था जो मिंजे सिख के थे। मिंजे सिख जो याबो के खिलाफ प्लान बना रहे थे उसे बर्बाद करने के लिए और याबो को खतरे में डालने के लिए। शोजान गुस्से से कांप रहा था। शोजान कहता है मैं उस कमीने को मारना चाहता हूँ। वो जल्दी से मिंजे सिख के केबिन की ओर बढ़ा और एबिन ने शोजान के पीछा किया। शोजान मिंजे सिख के ऑफिस के अंदर घुस गया और उसके चेहरे पर पंच मारा। इससे पहले कि वो समझ पाता कि क्या हो रहा है वो अपनी कुर्सी से गिर गया। शोजान ने जल्दी से उसका कॉलर पकड़ा और उसे फिर से पंच मारा। इससे पहले उसे कुछ समझ में आता वो फिर से उसके पेट पर जोर से किक मारी जिससे वो दर्द से करा उठा। मिंजे सिख कहता है तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ऐसे वो अपने बात कहना चाहता था उससे पहले ही शोजान फिर से उसे पंच मारा। शोजान कहता है मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ऐसे कहते हुए फिर से उसे मारा। लकीली वो नहीं मरा लेकिन उसका मुंह भी बंद नहीं हुआ। वो शोजान को बातें सुनाने लगा। शोजान को और भी गुस्सा आ गया। शोजान ने फिर से उसे पंच मारा। इस बार उसे मार मार कर थका दिया। वो शोजान के आगे घुटने टेक दी। शोजान अपनी बंदूक निकाली और उसके सिर की ओर इशारा किया और कहता है मैं अभी तुम्हें सवाल पूछूंगा।
इस बंदूक में सिर्फ एक गोली है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो गोली किस प्लॉट में छिपी है। यदि मैं तुम्हारे उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ तो मैं ट्रिगर खींच लूंगा। यदि तुम मेरे प्रश्नों का ईमानदारी से उत्तर देते हो, यदि तुम लकी हो तो तुम जीवित रहोगे। वो चिल्लाते हुए कहा, यह ठीक नहीं है, यह एक आधिकारिक मिशन है। शोजन कहता है, मुझे लगता है कि तुम जानते हो कि एजेंसी कैसे काम करती है, इसीलिए यहाँ सब कुछ काफी उचित है। तभी एविन मिंजेसिक से कहता है, आप जानते हैं कि एजेंसी लोग कैसे काम करती है, इसीलिए जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। आप अपने जवाब दीजिए। शोजन कहता है, तो ठीक है, मेरा पहला सवाल है, पीटर कौन है? मिंजेसिक कहता है, मुझे नहीं पता। तभी शोजन ने जिगर खींचा और गोली मार दी, लेकिन वो लकी था क्योंकि गोली नहीं चली। मिंजेसी कहता है, रुको, क्या बकवास कर रहे हो? तुम मुझे सच में मार डालोगे? शोजन कहता है, पूरी फसल को नुकसान पहुंचाने से पहले डैमेज को बाहर निकालना ही बेहतर है, इसीलिए मुझे तुम्हें मारने में कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें एक बार फिर पूछता हूँ, पीटर कौन है? वो कहता है, वो है जिसने मुझे इस काम के लिए पैसा दिया है। योबिन पूछता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि वो वही है जो याबो के प्रतिष्ठा को बर्बाद करना चाहता है? मिंजेसी कहता है, वो हमसे केवल फोन के जरिए बात करता है और वो हमें एक बड़ी रकम देता है। मैं तुम्हें उसका नंबर देता हूँ, मुझे मत मारो। रुको, मैं और कहता हूँ, वो मुझे अलग अलग नंबर से बात करते हैं और हर नंबर जो यूज करता है वो पर्सनल नहीं है, इसे ट्रैक नहीं किया जा सकता। योबिन पूछता है, तो तुम उससे बात कैसे करते हो? वो कहता है, एक कैफे के पास एक पोस्ट बॉक्स से। अगर मैं वहाँ एक लेटर छोड़ता हूँ तो वो मुझे अगले दिन फोन करता है। तभी शोजन पूछता है, वो लड़की कौन थी जिसने मुझे पहले फोन किया था और कहा था कि याबो खतरे में है? तभी मिंजेसी कहता है, मुझे नहीं पता। तभी शोजन फिर से उसे मारने के लिए बंदूक उसके ओर इशारा किया। मिंजेसी कहता है, रुको रुको, मुझे मत मारो, मुझे पता है कि वो कौन है। पीटर ने मुझे पहले फोन किया और मुझे उसकी देखभाल करने के लिए कहा। मैंने बस उसके ऑर्डर फॉलो किया। याबो पूछता है, क्या तुमने उसे मार डाला? मिंजेसी कहता है, हाँ, मैंने उस लड़की को मार डाला। उसके जवाब ने शोजन को गुस्सा दिलाया और उसके चेहरे पर उसने पंच मारने के लिए मजबूर कर दिया और वो फ्लोर पर गिर पड़ा। योबिन ने भी उसे पंच मारा। योबिन मिंजेसिक से कहता है, क्या तुम्हें शर्म नहीं है? तुमने सिर्फ अपने लालच के लिए एक मासूम लड़की को मार डाला। क्या तुम खुद को इंसान कहते हो? तुम्हारी अच्छाई कहाँ है जो तुमने एजेंसी होने से पहले सीखा था? क्या पैसे ने तुम्हें अंधे बना दिया? अंधे आदमी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मिंजेसिक, तुम एजेंसी के लिए लायक नहीं हो, इस्तीफा दो। अगर तुमने फिर याबो को चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो तुम्हें शोजन मार डालेगा। मिंजेसिक कहता है, तुम लोग मुझे अब भी मार सकते हो। क्या तुम लोग मुझे मार सकते हो? तभी शोजन कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता हूँ? ऐसे कहते हुए वो अपनी बंदूक गोलियों से भर दिया। तभी एविन मुस्कुराया और कहा, रुको शोजन, ऐसा मत करो। तभी मिंजेसी कहता है, इसका मतलब यह है कि बंदूक में कोई गोली ही नहीं थी। मैं इतनी देर से सोचा कि बंदूक में गोली है। तभी शोजन मिंजेसिक से कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सच में लकी हो? तभी एविन कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं। तभी मिंजेसिक चिल्लाते हुए कहा, तुम लोगों ने मेरे साथ जो किया इसके लिए मुझे पैसा देना होगा।
कामी ने मुझे क्यों मारा? तभी शोजान चिल्लाते हुए कहा, चुप रहो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ऐसे कहते हुए बाहर चला गया। शोजान सोचता है, अब मेरा मिशन यह पता लगाना है कि यह पीटर कौन है और उससे अपने प्यार को रक्षा करना होगा। ऐसे कहने के बाद वापस हॉस्पिटल गया और याबो को शांति से सोता हुआ देखा और उसके पास बैठ गया। तभी याबो उठा और कहा, मैं तुम्हें याद किया। शोजान कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ऐसे कहते हुए उसे गले लगा लिया और उसे किस किया। शोजान याबो को कसकर गले लगाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। याबो पूछता है, तुम कहाँ गए थे? शोजान कहता है, बस बाहर टहलने के लिए गया था। सो फ्रेंड्स, आज का पार्ट में यही पर ही एंड कर देती हूँ। मुझे आशा है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग मेरी वीडियो देखती है। प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रेगुलर अपडेट करूं, लेकिन नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए माफ़ कीजिए। प्लीज़ मुझे और मेरी चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।